अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो हम पब्लिक हेल्थ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, लेकिन इससे पहले जो है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें स्टूडेंट, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपके नॉलेज के हिसाब से बनाती रहूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प हो सके और आपकी डेली क्लासेस में भी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले है जी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या चीज़ है? ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि एक पर्सन हेल्दी है, सेहतमंद है, तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि हेल्थ वो एक स्टेट होती है, वो सूरत हाल होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर दिखाई जो देता है उसमें कम्प्लीटली मतलब ठीक हो, मेंटली ठीक हो, दिमागी तौर पर, एंड सोशल वेलबींग, और उसके जो लोगों के साथ इंट्रैक्शन है, ठीक है, समाजी तौर पर भी उसके जो रवैये हैं, उसकी जो कंडीशन है वो क्या हो, बेहतर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। एंड नॉट मियरली दी एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी, कि ये नहीं है कि हेल्थ है उसको कहते हैं कि जिसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई भी इन्फर्मिटी नहीं है। इन्फर्मिटी का मतलब क्या है कि कोई जिस्मानी या दिमागी कमजोरी मतलब नहीं है तो ये पर्सन ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फिजिकली तौर पे, आपका मेंटली तौर पे, इसके साथ साथ आपका सोशली भी लोगों के साथ ठीक होना जो है वो हेल्थ की स्टेट में आता है। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक आपका फैक्टर जो है वो मिस है, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ जो है वो डिटोरिएशन में है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इन्होंने क्या किया थी, हेल्थ को डिवाइड किया एक चार्ट के थ्रू हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हेल्थ जो है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, हमारी एक उसकी फिजिकली आ जाता है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ आती है और साथ में सोशल हेल्थ आती है। उसके बाद कहता है कि इट इनकम्पेसेस अ होलिस्टिक बैलेंस अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। अब कहते हैं कि ये जो है हेल्थ जो है बेसिकली या पब्लिक हेल्थ का जो आपका ये टॉपिक है, चैप्टर है, ये क्या कहता है कि ये इनकम्पास करता है, जोर देता है, ठीक है, होलिस्टिक बैलेंस के पेशेंट की जो है पूरी बॉडी के साथ साथ यानी उसकी जिस्मानी कंडीशन के साथ साथ उसकी मेंटली और जो है दिमागी और जज्बाती सूरत हाल भी उसकी बेहतर हो अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है, मुख्तलिफ तरह से, मतलब उसकी होलिस्टिक जो बैलेंस है वो मतलब प्रेजेंट हो उसकी लाइफ में। यानी उसकी सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर सिम्टम किसी चीज़ के नहीं है तो वो ठीक है, नहीं, पेशेंट जो है वो सिम्टम के साथ साथ जो है वो उसके दिमागी, जिस्मानी और इमोशनली और सोशली तौर पे भी ठीक होना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से ये डिफरेंट फैक्टर्स के हवाले से जो है ना जोर देता है, जिसमें हमारी फिजिकल फिटनेस आ जाती है कि फिजिकली जिस्मानी तौर पे दिखाई देने, जैसे हम अपनी देखते हैं कि एक पर्सन बिल्कुल ठीक है, इसके मसल्स ठीक हैं, बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, तो फिजिकली क्या होता है, फिट होता है। मेंटल रिसाइलेंस, ठीक है, मेंटल रिसाइलेंस में मतलब ये कि दिमागी तौर पे कि कोई भी अगर बुरी कंडीशन आ जाती है उसके साथ पेशेंट जो है वो कॉप अप कर लेता है अच्छे से पॉजिटिव वे के साथ। ठीक है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और इमोशनली जज्बाती तौर पे भी वो क्या हो, पेशेंट स्टेबल हो के बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी सोशल कनेक्शन। ठीक है, और लोगों के साथ भी उसके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की काबिलियत रखता हो। ठीक है, तो ये जो पब्लिक हेल्थ है इन सारी जो है डायमेंशंस के ऊपर जो है वो जोर देती हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेंटेनिंग हेल्थ इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब कहते हैं कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है वो आपका लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, या प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्लीप आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए, और आपका पॉजिटिव सोशल इंट्रैक्शन होनी चाहिए। इट इज़ आ डायनामिक एंड इवॉल्विंग स्टेट। कह रहे हैं कि ये डायनामिक है, इवॉल्विंग है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये जो है हेल्थ की जो कंडीशन होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। ठीक है, एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, और ये किस तरह से मुतासर होती है, हर पर्सन की जेनेटिक्स के लिहाज से, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से, और उसके बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर यानी समाजी उसके जो रवैये हैं वो किस तरह के साथ हैं, किस तरह के इनफरादी रवैये उसके किस तरह के हैं, तो इनके साथ जो है वो एक पर्सन की जो सेहत है, हेल्थ है, वो क्या होती है, वेरी कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन के लिए सिचुएशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, हर पर्सन की लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट होती है, और हर चीज़ पर्सन के लिए जो है कुछ फैक्टर्स जो हैं वो किसी के लिए बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन किसी के लिए बहुत जो है ना वो मेंटल डिस्टर्बिंग होते हैं। ठीक है, तो वो हर एक के लिए क्या है कि ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो है क्या कहता है इन चीज़ों को क्या करना कि आपने पॉजिटिव वे में ठीक है डील करना है इनको। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, अपने इन सारी फिजिकली और मेंटली और सोशली, तो इसका मतलब ये कि उसकी हेल्थ क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू हेल्थ फील्ड।
The health field comprises of a vast and interdisciplinary domain dedicated to the study of health promotion। कहते हैं कि जो हेल्थ की सेहत की जो फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी जो है ना हमें वास्ट रेंज जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये ऐसी डोमेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हेल्थ की प्रमोशन, ठीक है, मेंटेनेंस, हेल्थ को कैसे कायम रख सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, एंड कलेक्टिव वेलबींग, और सबका ठीक होना, ठीक है, फिजिकली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी। इसके बाद कहते हैं कि इट इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ प्रोफेशंस। अब इसके अंदर हेल्थ की फील्ड के अंदर मल्टीपल प्रोफेशंस आ जाते हैं, जिसमें मेडिसिन आ जाती हैं, नर्सिंग आती है, पब्लिक हेल्थ आती है, साइकोलॉजी आ जाती है, न्यूट्रिशन आ जाती है, एंड मोर, और बहुत सारे। अगर अब देखें स्टूडेंट, अक्सर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम एक हॉस्पिटल के अंदर हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे कहाँ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक वास्ट और इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि ऐसी फील्ड जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें काफ़ी जो है वो वास्ट रेंज जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद है कि हेल्थ प्रोफेशनल वर्क कोलैबोरेटिवली टू प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट एंड मैनेज इलनेस अलॉन्ग विद द प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। अब कहते हैं कि इसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इस तरीके से पेशेंट को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसकी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं और मैनेज करते हैं उसकी बीमारी को अलॉन्ग विद द प्रिवेंशन, कि मज़ीद उसको बचाया जा सके और उसकी हेल्थ को बेहतर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। द फील्ड इज़ डायनामिक एंड कंटिन्यूअली इवॉल्विंग। कहते हैं कि ये फील्ड बहुत डायनामिक है, मतलब ब्रॉड है, ठीक है, और इवॉल्विंग और उभर रही है, ठीक है, विद द एडवांसमेंट के साथ इन द मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। इट आल्सो एड्रेस सोशल determinants, recognizing that factor like education, socio-economic status, environmental condition also affect the health of the individual। अब कहते हैं कि ये जो फील्ड है, ठीक है, ये क्या करती है कि कुछ सोशल जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी फाइंड आउट करती है, ठीक है, सोशल फैक्टर्स जो कि उनको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, जिसमें एजुकेशन आ जाती है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट आ जाती है जो कि एक पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती है। यानी कि खाली डॉक्टर्स या हेल्थ फील्ड में जो है ना सिर्फ आपकी उनको मेडिसिन देने का काम नहीं किया जाता, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो हैं या फिर जो है ना एजुकेशन के थ्रू या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि जहाँ पे सहूलियत अच्छी नहीं है वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, तो उनसे भी मैनेज करने के लिए हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। The pursuit of a healthier society involve research, education, policy development and the delivery of healthcare services across diverse setting। अब कहता है कि जो हेल्थियर सोसाइटी होती है, एक अच्छी और सेहतमंदाना जो सोसाइटी होती है, उसकी तरगीब होती है कि वो रिसर्च करे, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करे, ठीक है, इस तरह की पॉलिसीज़ की डेवलपमेंट की जाए और हेल्थ केयर की डिलीवरी की जाए, हेल्थ केयर की सहूलियत दी जाए, ठीक है, डाइवर्स सेटिंग में, यानी कि ब्रॉडली, ठीक है, यानी कि हेल्थ के मामले में, हेल्थ की सप्लाईज़ के मामले में कहीं पे भी कमी ना हो, ठीक है, तो हर तरीके से पेशेंट्स को जो है ना एजुकेशन के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ठीक है, जो है वो सेहत को कायम रखने के लिए सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी एक अच्छी सोसाइटी के अंदर, एक हेल्थियर सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी प्रिवेंटिव मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं कि फोकस ऑन प्रोएक्टिवली सेफ गार्डिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ टू प्रिवेंट डिजीज़ और इंजरीज। यानी कि अब ये वो वाली मेडिसिन होती है या ये वो वाली फील्ड है जो कि स्टूडेंट आपको बीमार होने से पहले पहले प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये प्रोएक्टिव है, यानी पहले से ये काम करती है, सेफ गार्डिंग, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है और आपकी हेल्थ को बेहतर करती है, बचाती है बीमारियों से और इंजरीज से, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट कोविड का केस था, ठीक है, जैसे तो कोविड के केस में क्या था कि वैक्सीनेशन मतलब जो है वो कुछ ऐसे लोगों को भी स्टार्ट करवा दी गई जिनको कोविड नहीं था, ठीक है। तो वो क्या था, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे उसने काम किया कि लोगों को बाद में इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि इट इन्वॉल्व्स, इस तरीके से ही हमें खैर बचाती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर, ठीक है, ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई करता है यानी शनाख्त करता है, एड्रेस यानी बताता है रिस्क फैक्टर को थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाता है, यानी कि लोगों को तालीम दी जाती है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ के ऊपर एजुकेशन दी जाती है। दिस फील्ड इनकम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग मेजर्स विच नॉट ओनली रिड्यूस
reduce the occurrence of the disease but also early detection and intervention in the case of the disease occur। कहते हैं कि ये वाली जो फील्ड है, ठीक है, ये जोर देती है ना सिर्फ जो है बीमारी को ख़त्म होने के लिए यानी कि वक्त से पहले, बल्कि ये उसको डायग्नोज भी कर लेती हैं, पकड़ भी लेती हैं और साथ में उस पेशेंट को बचा भी लेती हैं। एमिंग टू रिड्यूस दी बर्डन ऑफ इलनेस, तो इसका मकसद क्या होता है कि ताकि बीमारी का जो बर्डन है, बीमारी यानी इस बीमारी का बर्डन है किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर या कम्युनिटीज़ के ऊपर ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे कोविड के केस अगर आ रहे हैं थे, ठीक है, तो वो जो दूसरे लोग थे उनको अगर वो जो है वो वैक्सीनेशन ना करते तो फिर क्या होना था कि एक मतलब वन बाय वन करके पूरी सोसाइटी में अफेक्ट हो जाना था और इस तरीके से पूरे जो है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक बर्डन आ जाना था, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर, रियासत के ऊपर, ठीक है, कंट्री के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती, तो हर फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होना था। तो इसलिए जो है ये इस तरीके से काम करके तो एडवांस में ही जो है ना लोगों को प्रोटेक्ट करती है और कम्युनिटीज़ को बर्डनाइज होने से बचाती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पैन्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम encompassing everything from regular screening and immunization to health promotion campaign and policies addressing social determinant of health। आप कहता है कि ये जो फील्ड है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यानी वाइड रेंज के अंदर जो है ये जोर देती है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है, जिसमें रेगुलर स्क्रीनिंग आ जाती है यानी पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है कि वो स्क्रीनिंग करवाएं यानी अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, अपना चेकअप करवाएं, अपने आप को इम्यूनाइजेशन करवाएं यानी कि वैक्सीन वगैरह लगवाएं, ठीक है, ताकि हेल्थ प्रमोट हो सके। उसके लिए वो कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, और लोगों को उनके मतलब बताते हैं। बाय एम्फेसाइजिंग प्रिवेंशन के ऊपर जोर दे के, ठीक है, एहतियाती तदाबीर के ऊपर मतलब जोर दे के दिस डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इनहेंस ओवरऑल वेलबींग। तो इस तरीके से जो है हम पेशेंट का कम्प्लीटली वेलबींग होना, बेहतर होना जो है इसके ऊपर जोर दिया जाता है। रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक एंड सोसाइटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इलनेस। इस तरीके से एक सोसाइटी के ऊपर भी जो है वो बर्डन नहीं आता, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर भी डिस्टर्ब नहीं होता और हेल्थ की प्रिवेंशन हो जाती है। जो ऐसे भी तो स्टूडेंट इस्लाम में है कि बीमारी से जो है वो परहेज़, इलाज से जो है वो परहेज़ अच्छा है, ठीक है, कि आप जो है अपने आप को एडवांस में ही उस तरीके से परहेज़ कर लें कि आप किसी बीमारी की तरफ जाएं ही ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन। Although there are many different description of social medicine in the literature, all of these share at least 5 common principle। अब कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी मेडिसिन है, ये सोशल मेडिसिन है, ठीक है, इसके कहते हैं कि मल्टीपल इस यानी डिस्क्रिप्शन है, इसके मतलब भी बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन उन्होंने असूल इसके मतलब डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले कम्युनिटी आ जाता है, पॉलिटिकल एक्शन आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़। अब इसमें जो सबसे पहले है तो ये जो 5 एस्पेक्ट आपने देखे हैं, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे सोशल मेडिसिन ने काम करना होता है। यानी सोशल मेडिसिन स्टूडेंट एक मतलब वो फील्ड है जिसके थ्रू जो है ना कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, या सोशली जो है ना लोगों के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कोशिशें की जाती है, लोगों को बचाने के लिए जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब जिसमें से ये जो है ना यहाँ पे ये लेवल हमने देखे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है, देखा जाता है सोशल मेडिसिन को। पॉलिटिकल एक्शन है यानी कि पॉलिटिकली जो है एक्शन लेके लोगों को जो है ना प्रिवेंशन के लिए जो है वो आगाह किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं, डिसीज़ की प्रिवेंशन की जाती है और फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं कि काजेज़ की कि कोई बीमारी क्यों हो रही है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होगी, किस तरह से ये बाकी लोगों को अफेक्ट करेगी। उसके बाद इन एडिशन द स्टडीज़ ऑफ सोशल मेडिसिन आर नॉट ओनली ग्राउंडेड इन बायोलॉजी। कहते हैं कि जो सोशल मेडिसिन है ये सिर्फ बायोलॉजी के साथ ही रिलेट नहीं करती बट आल्सो इन, लेकिन ये कहती है कि हिस्ट्री के साथ भी, लॉ के साथ भी, इकोनॉमिक्स में, मॉरल फिलोसफी एंड अदर रेलिवेंट फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो कहते हैं कि ये जो सोशल मेडिसिन है ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ भी जो है ना इसको रिलेट किया गया हुआ है, ठीक है। पर्पज़ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमन की हेल्थ को जो है वो मेनटेन किया जाए, ठीक है, और इसकी जो डिजीज़ की प्रिवेंशन है उनको स्टॉप किया जाए। उसके बाद आ जाता है जी फैमिली मेडिसिन। फैमिली मेडिसिन एक कहता है कि इज़ अ मेडिकल specialty that provide comprehensive and continuing health care for individual and families across all ages, gender and diseases। अब ये जो फैमिली मेडिसिन होती है ये भी स्टूडेंट क्या है कि एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि कहता है कि डिटेल के अंदर, कम्प्रीहेंसिव डिटेल के साथ हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसको, फैमिलीज़ को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, इसके अलावा फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स को, ठीक है। उसमें एज को नहीं देखा जाता, उसमें जेंडर को नहीं देखा जाता, उसमें डिजीज़ को नहीं देखा जाता कि कौन सी नेचर की डिजीज़ है, ठीक है, हर तरह की डिजीज़ को उसमें
कवर करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अक्सर हम जाएँ तो डॉक्टर के पास, हो बच्चे वाले डॉक्टर जो होता है उसको बच्चे वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं अगर बच्चे का इशू है। पीड्स वाले डॉक्टर के पास जाते हैं अगर जो है वो फीमेल का इशू है तो गायनी मेल के पास जाते हैं, और अगर जो है वो किडनीज का इशू है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अगर स्टमक का मसला है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर ओल्डर एज के जो हैं तो उनके लिए हम जो है ये ज़्यादातर इनके अंदर जॉइंट्स का मसला होता है, ठीक है, मसल्स का प्रॉब्लम होता है तो हम किसी न्यूरो के पास जाते हैं। तो खैर कहीं पे जो है वो डॉक्टर्स की इस तरह से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फैमिली मेडिसिन जो होती है इसमें ना तो एज को देखा जाता है, ना डिजीज़ को देखा जाता है, ना जेंडर को देखा जाता है, ठीक है। हर तरह के केसेस को ये कवर करती है, लेकिन पर्पज़ क्या होता है कि डिजीज़ को क्योर करना और इनकी प्रिवेंशन को स्टॉप करना। फैमिली फिजिशियन आर आल्सो नोन एज द जनरल प्रैक्टिशनर भी इसे कहते हैं, और प्राइमरी केयर फिजिशियन भी कहते हैं। सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द पेशेंट सीकिंग मेडिकल केयर। तो कहते हैं कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इसको कहते हैं, ठीक है, या फिर प्राइमरी केयर फिजिशियन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसका ये कैसे सर्व कर रहा होता है कि कोई भी पेशेंट होता है वो जाके सबसे पहले इससे जो है वो मेडिकल केयर जो है ना वो डिमांड करता है। की फीचर ऑफ अ फैमिली मेडिसिन इंक्लूड अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर। अब जो की फीचर हैं इसके, ठीक है, उसमें स्टूडेंट क्या करना होता है कि हॉलिस्टिकली जो है ना पेशेंट को जो है ना वो आपने अप्रोच करना होता है, ठीक है। यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं कि पेशेंट की मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली जो है वो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिसके लिए वो इम्फेसाइज करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर, हेल्थ मेंटेनेंस पे एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक कंडीशन। और जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं यानी ऐसी डिजीजेज जो कि लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, ठीक है, उनको मैनेज करते हैं। फैमिली फिजिशियन बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स, ठीक है। तो कहते हैं कि इनका एक लंबा रिलेशन अपने पेशेंट के साथ चलता है। अंडरस्टैंडिंग देयर मेडिकल हिस्ट्री, वो इनकी मेडिकल हिस्ट्री को भी जानते हैं, लाइफस्टाइल को भी जानते हैं, इंडिविजुअल नीड्स को भी जानते हैं, ठीक है। यानी डॉक्टर जो है पेशेंट के बारे में अच्छे से अवेयर होता है। दे आर ट्रेन टू डायग्नोज एंड ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड ऑफन कोऑर्डिनेट केयर विद स्पेशलिस्ट व्हेन नेसेसरी। अब ये वाले जो फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं फ्रेंड, ये ट्रेंड होते हैं कि वो डायग्नोस करते हैं किसी भी तरह की बीमारी को, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना आपको रेफ़र कर देते हैं कि आप किसी भी कौन से स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उस स्पेशलिस्ट के साथ ये जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट करते हैं। द गोल ऑफ द फैमिली मेडिसिन इज़ टू एड्रेस द डाइवर्स हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर फैमिलीज कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो कहते हैं कि जो इसका मेन मकसद होता है वो ये होता है कि फैमिलीज़ के अंदर या कम्युनिटी लेवल के ऊपर, ठीक है, पेशेंट्स की हेल्थ केयर को डाइवर्सली जो है वो एड्रेस किया जाए, बताया जाए, ठीक है, और इंसानों के लिए या उनकी वेलबींग को जो है वो प्रमोट किया जाए और इस केयर को कंटिन्यू किया जाए, रखा जाए, ठीक है, कि ये नहीं कि स्टॉप कर दिया जाए। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा चैप्टर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला चैप्टर देखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है ना वीडियो को लाइक करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।